बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे आप? मैं मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और फ़ौज में मफाहमत की खबरें जो कि पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से जो लोग मफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं और उन लोगों ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की, यानी मल्टीपल सोर्सेज ने पब्लिकली आकर इन तमाम तर खबरों की तस्दीक कर दी कि मफाहमत की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं और कुछ मस्बत चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है आपको नज़र भी आएंगी। लेकिन अब इस सब के अंदर जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं या जो नए दावे सामने आ रहे हैं, उनका मकसद क्या है? वो दावे ये हैं कि जो मफाहमत की खबरें हैं ये बिल्कुल गलत हैं, इनकी अब तरदीद की जा रही है। अब इनका मकसद क्या है इन खबरों की तरदीद करने का, वो आपको बताते हैं। और इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना आखिरी खिताब किया है और जस्टिस बंदयाल अपने आखिरी खिताब में जो है वो आपदीदा हो गए हैं। क्या वजह है? और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी लंदन में बड़ी मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान आमद के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी कंफर्म हो चुकी हैं। मामला बड़े दिलचस्प बन चुके हैं। एक जानिब तो नैब तरामीम ने जितना नून लीग को घुमा के रखा है, इतना किसी को नहीं घुमाया। एक जानिब तो सबको अपने अपनी पड़ी हुई है और उम्मीदें जो हैं वो फैज़ ईसा साहब के साथ हैं। देखें कि वो सोमवार के बाद जो है क्या करते हैं या वो उन्होंने क्या लाएअमल बना रखा है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि नून लीग की साहब का इत्तेहादी भी है, और वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल नहीं बल्कि उनके लिए जेल तैयार है। और इस्तकबाल के मज़े तो वो लें या ना लें, लेकिन वो जेल के मज़े ज़रूर लेंगे। और वहीं नून लीग की दीदा दिलेरी भी देखें, वो कहते हैं कि जी 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग जो है ना नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा। लेकिन नून लीग का ये नारा जो है, इस नून लीग इस बात को ये कन्फर्म करना भूल गई है कि लग पता जावेगा। कैसे पता लगेगा और किसको लगेगा? आया कि मियाँ साहब को या नून लीग को या फिर ताकतवरों या इमरान खान को? मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ को पता लगेगा कि यहाँ पहुँचेगा तो उसको पता लगेगा कि यहाँ मेरे साथ क्या होता है, या ताकतवरों को या इमरान खान को पता लगेगा कि मियाँ आ गया है। तो अब इस सब के अंदर ये है कि नैब कवानीन के हवाले से अब इतनी कन्फ्यूजन है कि इन्हें समझ नहीं आ रही नून लीग वालों को। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी जो नैब तरामीम हैं ये उल्टी पड़ी हैं, अब लाडले को ज़मानत भी नहीं मिलेगी और अब इमरान खान को ज़मानतें नहीं मिलनी। यही वजह है कि जब अंग्रेज़ी में फ़ैसले आते हैं तो फिर नून लीग जल्दबाजी में मिठाइयाँ खा लेती है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पता है कि बड़ी आजकल कंट्राडिक्टरी उनकी स्टेटमेंट्स हैं। और इनकी इंटेलेक्ट का आप अंदाज़ा लगा लें, इंटेलेक्चुअल लेवल का उनका अंदाज़ा लगाएं, IQ लेवल का अंदाज़ा लगाएं, पॉलिटिकल सिचुएशन को और अदालती फ़ैसलों को, लेजिस्लेशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को या लीगल मामलात को समझने की इनकी सलाहियत का अंदाज़ा लगाएं कि राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अब इमरान खान को नैब तरामीम के कालदम होने से लग पता जाएगा। जबकि अता तरड़ साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुने। वो कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान को नैब तरामीम के वो कह रहे हैं कि नैब तरामीम के फैसले में 90 दिन के रिमांड की शिक को नहीं छेड़ा गया, लाडले को सूट करने वाली किसी भी शिक को छेड़ा ही नहीं गया। तो अब इन्हें समझ आ रही है कि हुआ क्या है, बंदयाल साहब ने इनके साथ क्या किया है। और इन्हें ज़रा लेट समझ आती है अपने लीडर की तरह, तो क्योंकि फ़ैसला अंग्रेज़ी में होता है और नून लीग को समझ जो है वो ज़रा लेट आती है। लंदन में लीगी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश की और हमारे केसेस में दम होता तो हम खौफजदा होते। नवाज़ शरीफ की वापसी पर कानूनी मामलात से निपटने के लिए हमारी लीगल टीम गौर कर रही है और नवाज़ शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी में रुकावट नहीं बनेगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि नया पिंडोरा ना खोलें, बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जी बहुत से खाते खुलेंगे और ये एक दूसरे के जो है ये अब एक दूसरे को ये नंगा करेंगे। एक मुजरिम है तो वो कहता है कि आप ही मुजरिम हैं और बराबर जो है अब इस सब के अंदर ये है कि एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि चुप कर जाओ। और ये नहीं कह रहे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि हम दूध के दूल्हे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है हमें नंगा किया तो हम भी आपको नंगा कर देंगे। वहीं दूसरी जानिब आप सबको पता है कि जो पिछली पार्लियामेंट है वो किस तरह उसने अपना वकार खोया और उसमें अपोजिशन जो है जो अपोजिशन लीडर था राजा रियाज, एक डमी किस्म का, तो उसका क्या किरदार था जिसकी कुल वक़्त जो है वो नून लीग की एक टिकट थी। उसने कल लंदन में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने के बाद बाकायदा तौर पर नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। नून लीग में रूहानी तौर पर वो बहुत पहले जो है वो शामिल हो चुके थे,
और लेकिन लंदन में जो है अब बाकायदा कल उन्होंने मुलाकात की और शमूलियत का ऐलान किया। लंदन में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आदम नज़ीर तारड़, अमजद परवेज़ मलिक, अता तारड़, इसहाक डार शरीक हुए। आदम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो है उनको कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी और कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। इस सब के अंदर ये क्लियरेंस तो मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब हो गए, वो कह रहे हैं कि जी कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब कहते हैं कि हाई प्रोफाइल बंदे अगर उठाने हुए तो जो है हम रुकावट नहीं बनेंगे और बल्कि मुआवनत करेंगे। अब ताकतवर भी जो है सब के अंदर फैसला कर चुके हैं कि रगड़ा सबको लगाना है, जबकि कानूनी टीम जो नवाज शरीफ की वो कहती है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानूनी मुश्किलात जो है उनको कोई कानूनी मुश्किलात दरपेश नहीं हैं। और वैसे अगर ऐसा होता, कानूनी मुश्किलात ना होती तो वो अपने भाई के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए पाकिस्तान वापस आ जाते, और जो है वो नहीं है। अब ऐसा तो ना कहें कि आप जियो को कोई भी खबर बना के दे दें और वो उसको एज इट इज़ जो है आगे अवाम के आगे रख दे और फिर आप ये भी समझते हैं कि जो है इस पर यकीन कर लें। अब नवाज शरीफ की वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर जो है फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, ये मरीम नवाज साहब फरमा रही हैं, और फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। मरीम नवाज साहब मज़ीद कह रही हैं कि नून लीग को माइनस करने वाले और नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए और तरक्की माइनस हो गई पाकिस्तान की। तो ये जो है आप देखें, वक्त बताता है कि वक्त जो है ये बहुत बड़ा उस्ताद है, ये क्या करता है। तो आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। इस सब के अंदर ये है कि जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और मुलाजमान के साथ आखिरी खिताब करते हुए आप दीदा हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान खिताब खुद को डूबते हुए सूरज से तशबीह दी और कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों का वक्त पड़ा है, अपनी भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। उन्होंने स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और इस तरह जो है उनके ओहदे की मुद्दत जो है वो रात गुजर गई है, रात 12 बजे तक उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई है। और अब आज जो है नए चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब हलफ उठाएंगे सोमवार वाले दिन, मतलब कल उन्होंने अदालत लगानी है और कल ही पहले दिन ही उनका जो माइंड सेट है वो वाज़ेह हो जाएगा कि वो किस तरफ होकर चलते हैं। जबकि इमरान खान के साथ जो मुफाहमत की खबरें हैं वो जो है मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं ताकतवरों के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की कि इमरान खान जो है उसकी जो है बैकडोर राब्ते उनके साथ चल रहे हैं और उन्होंने सदर मुल्क के साथ मुलाकात की और 2 ताकतवरों ने पहले उनसे मुलाकात कर चुके थे। और इसमें जो है उन्होंने बताया कि किस तरह मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। जबकि अब कुछ सहाफ़ी और जो लिफाफा सहाफ़ी आप कह लें उनको, और कुछ हल्के इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो जो सिर्फ नवाज शरीफ को ही मसीहा समझते हैं और कहते हैं कि जी नवाज शरीफ आ गया तो फिर पाकिस्तान जो है मोटरवे पे 130 की स्पीड से भागेगा। लेकिन जो है अब देखें कि वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मफाहमत की खबरें नहीं हैं इमरान खान की वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के अंदर जो है अब आपको भारत के हवाले से जो है कुछ खबरें देते हैं। भारत के बेसिकली जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो भारत के हवाले से भारत में एक शेर बड़ा मकबूल है और वो मेरे ख्याल में वो शेर जो है रात इंदौरी साहब का है और वो शेर है कि सर्दों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये चुनाव जो है भारत में इलेक्शन को कहते हैं। तो अब ये है कि भारत में चुनाव का वक्त आ गया है और इंतखाबात का वक्त वहाँ चल रहा है और वहाँ फिर ये कैसे हो सकता है कि चुनाव का वक्त हो इंतखाबात से पहले लेकिन LOC पर एडवेंचर ना हो। अब ये है कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ नॉर्मल होता है और ये सब भारत की जो है अपोजिशन भी कहती है कि जब भी भारत के अंदर चुनाव होता है तो फिर LOC पर फायरिंग भी शुरू हो जाती है, मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। और जमहूरियत की बात जो करने वाले हैं इंडिया में लोग, वो भी यही बात कहते हैं कि भारतीय फ़ौज जो है अक्सर ऐसे स्टंट करती रहती है। अब यह है कि भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान आर्मी पर एक इल्ज़ाम लगाया है और कल जो है उन्होंने मीडिया से आर्मी के जो अफसरान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उसमें ये भी जो है बताया जा रहा है, अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने एक ड्रोन अटैक भी किया है पाकिस्तान पर LOC पर। तो वहाँ पर जो है पाकिस्तानी हदूद में ये ड्रोन अटैक हुआ, जबकि दूसरी तरफ जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है मुजाहिदीन या जो भी कह लें तो एक हमला किया उन्होंने इंडियन फ़ौज पर, जिसमें एक कर्नल आर्मी इंडियन आर्मी के, एक मेजर और एक DSP जो है कश्मीर पुलिस के जो है हलाक हुए हैं। और दूसरा इस सब के अंदर ये है कि इंडिया अक्सर जो है ऐसा खुद करता है, अपने अफसरान को मार के उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाता है। इससे पहले भी एक हुआ था, आपको पता है, इमरान खान दौरे हुकूमत 2019 के अंदर
इंडिया के अंदर एक हमला हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस शहर में हुआ था, लेकिन उसके बाद बालाकोट पर इंडिया ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया था तो इंडिया के 2 जहाज़ गिराए थे, जिसमें उनका एक पैलेट अभिनंदन भी जो है इन्होंने वो पकड़ लिया था और फिर उसके बाद उसकी वापसी हुई। किस तरह हुई ये सबको पता है। अब यह है कि फिर वही चक्कर चल रहा है और दोनों तरफ से अफवाज जो है इस वक्त हाई अलर्ट हैं और इंडिया जो है इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इनको आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कह सकते हैं, करता रहता है। और ये पाकिस्तान का स्टांस भी यही है कि इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है कश्मीर के अंदर, लेकिन उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि इस वक्त जो है मामला जो है वो तनाव का शिकार हैं। क्या होता है। खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।